अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, लिम्स और गर्डिल। लिम्स यानी हमारे दोनों बाजू और हमारी दोनों टांगे। गर्डिल में हमारे पास दो गर्डिल आ जाती हैं, पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। लिम्फ में हमारे पास दो में लिम्स को हम डिवाइड करते हैं, हैंड्स और लेग्स। लिम्फ में हमारे पास 120 बोन्स होती हैं और गर्डिल में हमारे पास 6 बोन्स होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिम्स को। लिम्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, हैंड और लेग। एक हैंड यानी एक बाजू में 30 बोन्स होती हैं और दूसरे बाजू में 30 बोन्स होती हैं, दोनों को मिला के हो जाती हैं 60 बोन्स। ठीक है। फिर हमारे पास लेग, हमारी एक लेग में 30 बोन्स होती हैं, दूसरी लेग में भी 30 बोन्स होती हैं, दोनों को मिला के हो जाती हैं 60 बोन्स। तो हमारे पास दोनों बाजू की 60 बोन्स और दोनों टांगों की 60 बोन्स टोटल मिलाकर हो जाती हैं 120 बोन्स। तो हमारे पास लिम्स में टोटल होती हैं 120 बोन्स। इसी तरह हमारे पास आ जाता है गर्डिल। गर्डिल में हमारे पास होती हैं टोटल 6 बोन। जो हमारे पास ऊपर वाला ये हिस्सा है, ये पेक्टोरल गर्डिल है। पेक्टोरल गर्डिल में हमारे पास 4 बोन्स होती हैं। ठीक है। और पेल्विक में हमारे पास 2 बोन्स होती हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं, 6 बोन्स हो जाती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में टोटल होती हैं 126 बोन। ठीक है, टोटल 126 बोन होती हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम करते हैं हैंड्स को, यानी बाजू को। दोनों बाजुओं को डिस्कस कर लेते हैं। एक बाजू को डिस्कस करेंगे, दूसरा बाजू वैसे ही जो है वो डिस्कस हो जाएगा। तो हैंड्स में हमारे पास 30 बोन है। सबसे पहले हैंड से ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारी ये बोन जो हमारे शोल्डर से शुरू हो रही है और कोहनी तक जा रही है, यानी एल्बो तक जा रही है। शोल्डर से शुरू होके एल्बो तक जा रही है। ये एक बड़ी जो है वो हड्डी होती है, पूरी एक बोन। तो ये कितनी बोन होती है, ह्यूमरस एक बोन होती है। उसके बाद ये एल्बो से रिस्ट तक, एल्बो से रिस्ट तक एक बोन नहीं होती, बल्कि ये 2 बोन्स होती हैं। एक को कहते हैं हम, ये वाली को, एक को कहते हैं रेडियस, यानी रेडियस भी एक होती है। और इसके पीछे अल्ना, अल्ना भी एक होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 3 बोन्स हो गई। यानी ह्यूमरस एक बोन, रेडियस एक बोन, अल्ना एक बोन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी कलाई, यानी हमारी रिस्ट। ये जो हमारी कलाई है, ये कलाई हमारे पास आ जाती है। ये छोटी छोटी 8 हड्डियों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो हमारी कलाई है, जहाँ से हमारा ये हाथ और हमारी फिंगर्स शुरू होती हैं, तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये रिस्ट कहलाता है। वैसे इसको कार्पल्स कहते हैं। और ये छोटी छोटी 8 हड्डियों से मिलकर बनता है। उसके बाद आ जाता है मेटाकार्पस। मेटाकार्पस 5 हड्डियों से मिलके बन रहा होता है। अब आपके पास जैसे ये फिंगर शुरू होती हैं, ये देखें ना, फिंगर यहाँ से शुरू हो रही है, ये फिंगर यहाँ से शुरू हो रही है, ये फिंगर। तो यहाँ से एक बोन, फिर एक उंगली से ये बोन, इस उंगली से ये बोन कहाँ तक आती है, ये रिस्ट तक, और यहाँ से यहाँ तक। और एक हो गई किसकी, ये थंब की बोन, यानी 5 बोन आती हैं। ये एक, यहाँ से एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये थंब की 5। तो इसे कहा जाता है मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, 5 होती हैं। टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 8 और 3 11, 11 और 5 16। ठीक है। अब हमारे पास आ जाती हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस में देखिए, फिंगर में देखिए 3 जोड़ हैं, यानी 3 दफा हड्डी जो है वो मुड़ रही है। एक यहाँ से यहाँ तक पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। यानी ये एक फिंगर जो है वो 3 हड्डियों से, 3 छोटी हड्डियों से मिलकर एक फिंगर बन रही होती है। तो 4 उंगलियों में कितनी हो गई, 3 3 कितनी हो गई, 12। और ये जो थंब होता है,
इसके सिर्फ दो होते हैं, ये देखिए, ये एक और ये एक, यानी दो होते हैं, ठीक है, ये एक और ये एक। तो उन जो फिंगर्स की 12 बोन्स और दो इसकी कितनी हो गई, 14। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्लेंजस। अब आप इनको काउंट कर लो, तो ये इनको काउंट करो तो ये यहाँ बन जाएंगी 30, ठीक है। यानी ये ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पस 8 बोन, मेटाकार्पस 5 बोन, फ्लेंजस 14, टोटल मिला के हो गई 30। तो एक बाजू में 30, फिर दूसरे बाजू में 30, दोनों मिला के हो गई 60 बोन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेग, ठीक है। लेग, अब लेग में कितनी होती है, एक टांग में 30 बोन्स होती हैं, तो दोनों टांगों में कितनी हो गई, 60 हो गई। एक टांग को डिस्कस करेंगे, दूसरी बिल्कुल वैसी होगी। तो हमारे पास पहले होती है जो कि ये हिप से शुरू होती है और घुटने तक जाती है, ये फीमर। ये क्या होती है, फीमर। जैसे हमारे बाजू में होती है, कंधे से शुरू हो रही है और कोहनी तक जा रही है, ये एक बोन है। इसी तरह हमारी हिप से शुरू होती है और घुटने तक जाती है टांग में, तो वो एक बड़ी हड्डी होती है और ये सबसे बड़ी, जिस्म की सबसे बड़ी बोन होती है, इसे कहते हैं फीमर। उसके बाद घुटने से नीचे जो हमारा टखना होता है, वहां तक एक पूरी बोन नहीं होती, बल्कि ये भी जिस तरह हमारे बाजू में यहाँ से यहाँ तक या ये कोहनी से रिस्ट तक 2 बोन्स होती हैं, इसी तरह हमारे घुटने से हमारे टखने तक 2 बोन्स होती हैं। एक होती है टिबिया, टिबिया भी एक होती है, और दूसरी को कहते हैं फिबुला, ये भी एक होती है। फीमर, हिप से घुटने तक सबसे बड़ी बोन, ये एक होती है। उसके बाद घुटने से टखने तक 2 बोन होती हैं, वो भी टिबिया एक होती है, फिबुला भी एक होती है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जिस्म में सबसे छोटी बोन हमारे पास जो होती है जिस्म के अंदर, वो कान में होती है, स्टेप्स कहते हैं उसको। कान में जो 3 छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें मिलस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं, तो स्टेप हमारी बॉडी में पाए जाने वाली सबसे छोटी बोन है, और फीमर जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाली सबसे बड़ी बोन है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टार्सल। जिस तरह मैंने हाथ में बताया कि जो हमारी ये कलाई है, रिस्ट है, ये 8 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। इसी तरह जो हमारा टखना है, जिसको आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं, तो जहाँ से हमारा पैर शुरू होता है, वो भी जो है 7 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जैसे कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो भी 7 छोटी छोटी बोन से मिलकर बना हुआ होता है। फिर उसी तरह हमारे पास आ जाता है मेटाटार्सल, ये टार्सल हो गया। उसके बाद टार्सल, यानी फिंगर जहाँ से शुरू होती हैं, जैसे मैंने हाथ में बताया कि फिंगर यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बोन है, इसी तरह पैर में फिंगर्स जहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ से एक बोन जो है वो पूरे टखने तक आ रही होती है, एड़ी तक आ रही होती है। तो उसी तरह वो भी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्लेंजस। फ्लेंजस जो है वो उंगलियों का, जैसे फिंगर्स का मैंने हाथ को बताया, मैंने यहाँ पे क्या होती हैं, 40s होती हैं, उसी तरह पैर की उंगलियों में भी 3 जोड़ होते हैं। तो 4 उंगलियों के जो है, एक उंगली में 3 जोड़, और 4 उंगलियों के 4 फिंगर्स के 12 हो गए, और 2 जो होते हैं हड्डियां, जो 2 हड्डियां होती हैं, यानी एक फिंगर में 3 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, तो 4 फिंगर्स में 12 बोन हो गई, और 2 बोन जो होती हैं वो थंब में पाई जाती हैं, अंगूठे में पाई जाती हैं पैर के, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 14 हो गई। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस हैंड से यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे देखिए ये कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए ये 1 1 1 हो गई, ये 10 हो गई, ये 5 15 हो गई, और ये थोड़ी कितनी हो गई, 5 15 और 10 25 और 24 हो गई। तो यहाँ पर जो है एक हड्डी जो है वो कम है। एक हड्डी, अगर इसको मैं अभी इसको मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पे कितनी है, 30, और यहाँ पे 20 जो है वो 29 हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हड्डी जो है वो कहाँ से होती है, जो कि हमारे घुटने में पाई जाती है। घुटने में एक हड्डी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैटेला कहते हैं। तो पैटेला एक होती है, पैटेला एक है, और इन सब को आप जो है प्लस कर दें
तो ये बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी, 30 बोन बन जाएंगी। यानी फीमर एक, टिबिया भी एक बोन, फिबुला एक बोन, टार्सल जो है वो 7 बोन्स होती हैं, मेटाटार्सल 5 हड्डियों के मिलने से बनती है, फ्लेंजस 14 हड्डियों के मिलने से बनती है, पैटिला एक। तो ये टोटल हो गई 30। तो ये 30 और ये 30 कितनी हो गई हमारे पास, 60। ठीक है, 60 बोन्स हो गई। और फिर 60 बोन्स दूसरा हाथ और दूसरा पैर, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 120 हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने गर्डिल पर। गर्डिल में हमारे पास होती हैं टोटल 6 बोन होती हैं। पेक्टोरल गर्डिल में 4 होती हैं और पेल्विक में 2 होती हैं। पहली जो होती है स्कैपुला। स्कैपुला अपने आप अगर फील करें, कंधे पे, शोल्डर पे पीछे हाथ रखें तो एक आपको बड़ी सी हड्डी हाथ हिलाए इस तरह हाथ, तो यहाँ पे आपको महसूस होती है जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जो एक कुल्हाड़ी होती है जैसे उसका मुंह होता है, उस तरीके की हड्डी जो है यहाँ पर होती है 2 साइड पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस साइड पे पीछे। अगर आप अपना हाथ मोड़ के देखें तो आपको हाथ से महसूस भी हो रही होगी। आप पीछे हाथ करें जैसे मैं कर रही हूँ तो इस तरह आपको वो महसूस होगी, फील होगी, तो वो होगी स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होती है, 2 कैसी होती है, एक इस साइड की स्कैपुला और एक इस साइड की स्कैपुला। तो ये दोनों स्कैपुला कितनी हो गई, ये 2 बोन्स हो गई। उसके बाद क्लैविट जो है वो कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन जो आप अपना हाथ लगाएं यहाँ पे गर्दन के, यहाँ पे जो आपका शोल्डर है, तो आपको एक हड्डी यहाँ से यहाँ तक आती हुई महसूस होगी और एक बोन यहाँ से यहाँ तक आती है। आप हाथ लगा के फील करें तो आपको पता चलेगा कि एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। तो ये 2 कॉलर बोन है, इनको क्या कहते हैं, क्लैविट कहते हैं। तो 2 कॉलर बोन ये हो गई, 2 स्कैपुला, एक यहाँ पीछे और एक यहाँ पीछे। तो दोनों 2 पीछे जो स्कैपुला है वो 2 हैं, 2 बोन्स हैं, और 2 आगे जो है यहाँ पे ये क्लैविड हैं, यानी 2 कॉलर बोन हैं। तो ये दोनों 2 हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 4। यानी पेक्टोरल गर्डिल, ये ऊपर वाली बोन। पेक्टोरल गर्डिल का मतलब ही यही है कि ये यहाँ पे कंधे के साइड जो यहाँ पे ऊपर है, 2 स्कैपुला और 2 क्लैविड, कितनी हो गई टोटल, 4। तो गर्डिल में कितनी पाई जाती हैं, 4। अब आ जाता है पेल्विक यानी हमारे हिप का जो हिस्सा होता है वो 2 हड्डियों से यानी 2 बोन से मिलकर बनता है, जिसको कहा जाता है कॉक्सल बोन। जिसको क्या कहा जाता है, कॉक्सल बोन। तो हिप की जो बोन्स होती हैं उनको जो आधा पोर्शन होता है, हाफ पोर्शन, वो एक बोन और उसका हाफ पोर्शन दूसरी बोन, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, कॉक्सल बोन। 2 बोन होती हैं कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन का एक आधा एक और आधा एक, दोनों 2। अब जो वो आधा एक होता है, वो एक बोन जो होती है वो 3 बोन से मिलकर बनती है, यानी 3 बोन आपस में फ्यूज हुई हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। पहली को हम कहते हैं इलियम, दूसरी को कहते हैं इस्चियम और तीसरी को कहते हैं प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों आपस में फ्यूज होती हैं, फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं, यानी एक कॉक्सल बोन बनाती हैं। पेल्विक गर्डिल में 2 कॉक्सल बोन होती हैं और एक कॉक्सल बोन 3 इन हड्डियों से, 3 इन छोटी हड्डियों से मिलकर, इनके मिलने से, इनके फ्यूज होने से बनती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इस तरह ये एक कॉक्सल बोन, फिर ये दूसरी कॉक्सल बोन, 2 मिलके बनाती हैं ये 2। ये पेक्टोरल गर्डिल 4 और पेल्विक गर्डिल 2, दोनों मिला के बनाती हैं 6 बोन। और इस तरह जो हमारा अपेंडिकुलर का लिम्स होते हैं उसमें 120 बोन्स होती हैं, गर्डिल में 6 बोन होती हैं, दोनों मिलाकर टोटल 126 बोन होती हैं। तो इस तरह हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि ये सारी बोन्स जो हैं वो आपके
पास आ गई हैं और आपको इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम वैसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम समझाया था। अगर किसी ने वो क्लास नहीं ली है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो क्लास ले सकते हैं। तो आज हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कोई कमेंट कर दीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कीजिए। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।